CBSITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लेटर राइटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। लेटर राइटिंग में हमारे वर्ड्स आते हैं जैसे ABCD और डिजिट आते हैं। डिजिट में 1 2 3 एटसेट्रा। और लेटर राइटिंग में मैं आपको बता दूं कि ये मैक्सिमम 3 टाइप से लिखी जाती है, जिसमें हमारा एक होती है फ्री हैंड। सेकंड होती है हमारी गोथिक प्रोसेस और तीसरी होती है हमारी रोमन प्रोसेस। ये मैक्सिमम हमारे यूज़ होते हैं, हमारे सिलेबस में है। और फ्री हैंड में जैसे हम लेटर लिखते हैं हाथ से, ना कोई भी लेटर लिखा ABC, इसमें स्केल का यूज़ नहीं होता है। अच्छा, वर्ड्स में हमारे कैपिटल और स्मॉल लेटर आते हैं। जैसे कैपिटल ये है और स्मॉल में हमारे ABC और D, ये इस टाइप से हैं। गोथिक प्रोसेस, इसमें हमारे वर्ड्स को या डिजिट को, लेटर को लिखने के लिए एक प्रोसेस का यूज़ होता है जिसमें इनका रेशियो रहता है लंबाई और चौड़ाई का। गोथिक प्रोसेस में 7:4 का प्रोसेस रहता है, जबकि रोमन में हमारा क्या रहता है 5 और 4 का रेशियो रहता है। रोमन प्रोसेस में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, जैसे आप देखते हो कि बहुत स्टाइलिश जो अक्षर लिखे जाते हैं उन्हें हम रोमन प्रोसेस में कहते हैं। इस टाइप से जो लिखे जाते हैं, ये इस टाइप से जो अक्षर लिखे जाते हैं वो रोमन प्रोसेस में आते हैं। अच्छा, जो हमारे सिलेबस में यूज़ होता है वो हमारा गोथिक प्रोसेस यूज़ होता है। गोथिक प्रोसेस में जो अक्षर की लंबाई होगी, जैसे कि A है तो इसकी जो ऊंचाई होगी, लंबाई या ऊंचाई बोल सकते हैं, ये हाइट, ये 7 होगी और ये जो चौड़ाई होगी वो 4 होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जो है वो 7 और 4 का हम रेशियो लिखेंगे, ठीक है। हमें इसके अलावा भी कुछ एग्ज़ाम में वो बोला जा सकता है। जैसे कि हमें अक्षर की कोई ऊंचाई दे दी जाए, जैसे ऊंचाई मान लिया हमें 20 mm ऊंचाई दे दी किसी अक्षर की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो है चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। चौड़ाई क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 7/4 = ऊंचाई अपॉन चौड़ाई। अब हमें एग्ज़ाम में ऊंचाई दी हुई होगी तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई की जगह जो ऊंचाई दी हुई है वो रख देंगे। जैसे 7/4 = ऊंचाई क्या दी हुई है हमारी 20 अपॉन क्या है चौड़ाई। हम क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तिरछी गुणा करके। चौड़ाई गुणा 7 = 80, ठीक। तो चौड़ाई हमारी निकल आएगी 80/7, 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारी चौड़ाई आएगी वो आएगी 11.5, लगभग 11.4 समथिंग आएगी। तो हम 11.5 मान लेते हैं इसको। 11.5 मानने के बाद हम क्या करते हैं, कोई भी अक्षर, हमारी चौड़ाई निकल आई, ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमने लाइन खींची। लाइन बहुत हल्की होनी चाहिए, ये कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, ठीक।
हमें क्या करना है, वर्ड्स लिखना है कोई भी। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई कितनी है 20। तो हम स्केल में देखेंगे, स्केल में हमारा, स्केल में छोटे छोटे भाग होते हैं। ये छोटे छोटे भाग जो है हमारे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm और ये 10 mm तक होते हैं। ये एक भाग दिखाई देता है ये, जिसमें हम लिखा रहता है ये सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें जो है हम 20 mm का मतलब 2 सेंटीमीटर, एक पॉइंट लिया, इधर भी मान लिया एक पॉइंट लिया, और जो है इसको 20 mm ऊंचाई आ गई है अब हमारी। अब हमें क्या करना है, 11.4 में कुछ भी अक्षर लिखना है। मान लिया क्या लिखना है, ए लिखना है। तो ए की चौड़ाई जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 11.4 होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ हम पहले पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट लगाने के बाद एक यहाँ से हम 11.4, ये देखिए 10, 11 और 11 और 12 के बीच में क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे 11.5। फिर ऐसे ही इसको जो है आगे पॉइंट को ये ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, बार बार हमें दूरी क्या करनी पड़ेगी, मापनी पड़ेगी। अगले नेक्स्ट अक्षर के लिए जैसे बी बनाना है तो अगले नेक्स्ट अक्षर के लिए बार बार ये दूरी मापनी पड़ेगी। इससे बढ़िया आप कंपास में ये डिस्टेंस 11.5 भर लें ऐसे करके। ठीक, और इसे ऐसे ही रहने दे प्रकार में। अब हमें ए लिखना है, तो ए का जो है 11.5 है, 11.5 का पॉइंट ले लेते हैं हाफ, यहाँ पर 5.5 के समथिंग। और इस तरीके से हम HB पेंसिल से डार्क करके ए अक्षर, ये हमें हाथ से नहीं बनाना है, सारा स्केल से ही यूज करना है इस टाइप से। ठीक, अब हमें नेक्स्ट अक्षर लिखना है, जैसे बी लिखना है। तो बी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 2 mm का इसमें गैप ले लेंगे। 1 से 2 mm ऐसे करके स्केल से नापना है, 1 से 2 mm गैप, यहाँ पे गैप। अब हमारे पास 11.5 फिर हमारे पास इसमें अवेलेबल है प्रकार में। हम क्या करेंगे, बार बार दूरी नहीं लेनी, हमें पॉइंट लगाना है। ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया। ठीक, अब इसके बाद हमें बी लिखना है। तो बी लिखने के लिए इस टाइप से, अब इसका 20 का मिडिल ले लेंगे हाफ, 10 mm ये लिया। इसके बाद हमें इस टाइप से ये लाइन खींच लेनी है, छोटी छोटी। हमें देखना है कि कर्व कहाँ लगाना है। ज़्यादातर ध्यान देना है कि हमारा स्केल यूज हो, हाथ से ना यूज हो। इस टाइप से ये हमारा बी हो गया। ठीक, इसी टाइप से हमारे अक्षर लिखे जाते हैं। मैं आपको और दिखा दूं, नेक्स्ट बुक्स में हमारा क्या आएगा, एक पैराग्राफ आएगा, जैसे कि होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हमें क्या करना है, उसके लिए ऊंचाई दी हुई होगी। जैसे कि ऊंचाई दी हुई है 16 mm, ऊंचाई क्या दी हुई है, 16 mm दी हुई है यहाँ पर। अब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हमें क्या करना है, लिखना है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये बी होना चाहिए। ठीक, तो हमारे अक्षर जो लिखे हुए हैं, अभी मैंने जो प्रोसेस बताया वही प्रोसेस यूज़ करना है। 16 ऊंचाई, तो 16 ऊंचाई के बाद हमें क्या करना है, 7:4 में ऊंचाई हमें 16 मान लेनी है। अब इसकी जगह, ऊंचाई की जगह कोई ज़रूरी नहीं है कि चौड़ाई भी दे सकते हैं। तो आपको चौड़ाई दी हुई होगी तो चौड़ाई की जगह आप चौड़ाई रख देंगे और फिर फॉर्मूला लगा के ऊंचाई निकल आएगी। ठीक, तो ऑनेस्टी इज़ द, जैसे ये लिखा हुआ है HONEST। अब ये एक क्या है, पूरा वर्ड्स है ऑनेस्टी। ठीक, जब एक वर्ड्स पूरा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम 8 से 10 mm का गैप छोड़ते हैं, फिर दूसरा वर्ड्स लिखते हैं। जैसे इज़ लिखना है तो IS, फिर 10 mm का लगभग गैप छोड़ना है, 8 से 10 mm का, फिर द आएगा। ठीक है, ये पूरे एक वर्ड्स ख़त्म होने के बाद यूज़ करना है। अच्छा,
एक वर्ड्स में जो अक्षर होंगे उनके बीच में 1 से 2 mm या 2 से 3 mm का गैप रखना है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें अक्षर जो है वो इस तरीके से पूरे लिखने हैं, ABCD जैसे लिखनी है, ABCD। तो इसमें कुछ डिफरेंस है, जैसे मैं आपको बता दूं कि G जो है वो C के आकार का बनाना है और लास्ट में हमें इस टाइप से यहाँ ये कर देना है, ठीक, अंदर को एक लाइन खींच देनी है। E का जो पॉइंट्स है वो नीचे वाली आप देख रहे हो, ये पूरी लाइन है चौड़ाई के बराबर, जबकि ये वाली लाइन इस नीचे वाली लाइन से छोटी होगी और ये बीच वाली लाइन पूरी छोटी होगी। F में ये पूरी ऊपर की लाइन जो है वो चौड़ाई के बराबर होगी और ये छोटी होगी। अच्छा, I जो बनाते हैं हम, I में सिर्फ एक डंडा खींचते हैं, ना कि नीचे और ऊपर इसमें लाइन बनाते हैं, ठीक। K का जो हम यूज़ करते हैं, आधे से ज़्यादा दूरी लेते हैं और आधे से ज़्यादा दूरी लेने के बाद ये पूरी लाइन खींचते हैं यहाँ तक इसकी चौड़ाई के बराबर, और इस हाफ पॉइंट से थोड़ा और ये वाला पॉइंट बना देते हैं। M बाकी अक्षर से बड़ा होता है O। Q को जो हम बनाते हैं वो Q को O बनाया और इधर इसको एक लाइन खींच दी। R जो बनाते हैं, R में P बनाया, P बनाने के बाद इसके इस पॉइंट से यहाँ तक लाइन खींच देते हैं। अच्छा, R में मैं देखता हूँ कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से जो है वो लाइन खींच देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। S T U V W X Y Z सब इस तरीके से बनाना है। Y जो है वो V बनाना है आधे तक और नीचे एक स्मॉल डंडा खींचना है। तो आपको भी ये यूज़ करना है, आपको घर बनानी है, एक बार बना के देखना है लेटर राइटिंग में। ये आपको सिंगल स्टॉक वर्टिकल लेटर में यूज़ हुए हुए अक्षर हैं। कौन से? सिंगल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर, सिंगल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर, ठीक। और कैपिटल है AB, ठीक। इसके बाद हमारे जो आते हैं वो डबल स्ट्रोक आता है, डबल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। इसमें क्या रहता है कि अक्षर की कुछ ना कुछ मोटाई रहती है। मोटाई मतलब इन अक्षर्स को क्या करते हैं, थोड़ा हम डार्क कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। उसके लिए मैं आपको इससे पहले मैं आपको लाइन एक मेथड बता देता हूँ लाइन को डिवाइड करने का। लाइन को डिवाइड करने का मेथड कुछ ऐसा है कि जैसे हम एक लाइन खींची, इसको क्या करना है, 5 भागों में डिवाइड करना है। तो 5 भागों में डिवाइड करने के लिए इस लाइन के एंड पॉइंट से हम क्या बनाएंगे, किसी एंगल पे एक लाइन खींची। लाइन खींचने के बाद इसमें एक कोई भी दूरी भरी प्रकार में और ऐसे करके 5 पॉइंट लगा लिए। 2 3 4 और 5 पॉइंट लगा लिए। 5 पॉइंट में देखिए, 5 पॉइंट्स में जो होगा हमारा ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो होगा लाइन का, और ये 5वां जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट्स को हम लास्ट में ऐसे करके मिला देते हैं। फिर हम सेट स्क्वायर के थ्रू, सेट स्क्वायर रखते हैं, अभी है नहीं मेरे पास, इस सेट स्क्वायर को रखकर ऐसे करके और हम आगे बढ़ाते रहते हैं। ये देखिए 5 भागों में डिवाइड हो जाएगी, 1 2 3 4 5 भागों में क्या हो गया, लाइन डिवाइड हो जाती है। इसी टाइप से हम जब लेटर राइटिंग लिखेंगे डबल स्टॉक में, जब डबल स्टॉक में लाइनिंग लिखेंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें एक एंगल बनाना पड़ेगा। ये लंबाई जो है हमारे पास, ठीक, लंबाई में हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी हमें भाग लेना पड़ेगा इसमें, और इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, 7 भाग करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से 7वां भाग हमारा क्या करेगा, लास्ट वाले पॉइंट से मिलेगा।
इस टाइप से, और फिर हमारा ऐसे इस टाइप से। तो हमारे जो है ये पॉइंट्स मिलते जाएंगे। फिर हमें इसे क्या करना है, 7 भागों में डिवाइड, 7 भागों में लाइन खींच लेनी है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो टाइमिंग कम हो। इसमें 7 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 भाग हो गए, बराबर बराबर आएंगे जब आप इस मेथड से करेंगे। फिर हमें क्या करना है, इसकी चौड़ाई निकालनी है। जो भी हमारी चौड़ाई होगी, चौड़ाई लेने जैसे 11.4 थी तो 11.4 हमने ले ली, और इसको भी इस तरीके से ऐसे करके, फिर हमने जो ये चौड़ाई ली है, चौड़ाई के हमें 4 भाग करने हैं वैसे ही इस टाइप से। और यहाँ पर 4 पॉइंट लेने, 1 2 3 4। फिर लास्ट वाले को क्या करना है, लास्ट से मिलाना है इस टाइप से। अब ये जो पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर इस लाइन पर जो पॉइंट आए, इसको हम फिर सीधा ऐसे करके इस पॉइंट से लेते हैं वर्टिकल करके। ये देखिए 4 पॉइंट जो है हमारे वो बन गए। 4 पॉइंट्स में अब हमें 4 भाग हो गए, और ऐसे हमारे 7 भाग हो गए। इसमें हमारा क्या करना है, ए बनाना है। ए बनाने के लिए इस टाइप से और ये जो पॉइंट्स आए हमारे, इसको जो है ऐसे करके डार्क कर देना। ये देखिए हमारा जो है डबल स्ट्रोक में ए बन गया है। इसकी क्या है, अक्षर की एक मोटाई है, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, अब ये बार बार बॉक्स नहीं बनाने, इसमें हमें प्रकार में ये एक बॉक्स की दूरी लेनी है, और ऐसे करके इस बॉक्स को आगे बढ़ाते रहना है इस पॉइंट से ऐसे करके। ये पॉइंट्स आगे बढ़ाए, इस टाइप से आगे ये पॉइंट्स बढ़ाते चलना है। अब हम दूसरा अक्षर लिखेंगे तो एक पॉइंट्स क्या करेंगे, एक बॉक्स क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और बाकी 4 बॉक्स में हम बी लिख देंगे। एक बॉक्स हमने छोड़ दिया, ये बी आ जाएगा इसमें। आपको स्केल से यूज करना है इस टाइप से। इस टाइप से बी लिखना, तो ए और बी हमें इस टाइप से लिखना है, ठीक है। वैसे ही अक्षर हमें लिखने हैं, तो आपको दोनों यूज़ करने हैं। पहले ये लिखना है सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, फिर डबल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर लिखना है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही लिखना है। लिखकर देखना है अपनी अपनी कॉपी में। इसमें से कोई सा भी मेथड हमारे पास आ सकता है एग्ज़ाम में। रेशियो हमारा वही रहेगा, गोथिक प्रोसेस में लिखना है। सिंगल स्ट्रोक में जब आपको कोई भी एक सेंटेंस दिया होगा, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। देखिए अगर यही जो है वो डबल स्ट्रोक में दिया होगा, तो डबल स्ट्रोक में आपको ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वो ऐसे लिखना होगा। अच्छा, आपको जब डबल स्ट्रोक में एक वर्ड्स ख़त्म होगा, वर्ड्स ख़त्म होने के बाद हमारे 3-4 बॉक्स हमें छोड़ने पड़ेंगे, फिर हमें जो है दूसरा वर्ड पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलीगन वगैरह बताऊंगा।